आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 52वां अध्याय उषा चरित्र वर्णन। सनत कुमार जी बोले कि एक समय प्रारब्ध उद्योग से ही गर्भित बाणासुर ने जब तांडव नृत्य करके शिव जी को असंतुष्ट किया तो उन्हें पार्वती सहित शिव जी को प्रसन्न हुआ। जानकर ही कंधों में झुकाकर हाथ जोड़कर बोला कि हे महादेव जी, आपके आशीर्वाद से तो मैं इतना बली हुआ हूँ, इसलिए आप मेरा यह वचन सुने। हे शंकर जी, आपने जो मुझे यह 1000 भुजाएं दी है, इन्हें मैं लेकर क्या करूँ? बिना युद्ध के बिना ही यह पर्वत के समान भुजाओं से क्या लाभ है? जब मैं इन पुष्ट भुजाओं को पूरी करने जाने को दिग्गजों से युद्ध करने की इच्छा से गया और पर्वतों को चूर्ण करने की इच्छा से गया, वे डर के ही भाग गए। मैंने यम कुबेर इंद्र वरुण नैऋत्य सबको जीत कर ही सब कर देने वाला बना लिया। अब आपकी एक ऐसे हैं जिसको कोई जीत नहीं सकता। जब आप मुझे उस युद्ध का समय बतलाइए जिसमें शत्रुओं के अस्त्रों से जर्जरीभूत हो और यह सहस्त्र बाहु शत्रुओं के हाथ से गिरे और शत्रुओं को गिराए, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सनत कुमार कहते हैं कि असुरहरि शिव जी क्रुद्ध हो यथास कर हंसने लगे और फिर उनसे बोले कि रे दत्तेपुर के में निज अहंकारी तुझे धिक्कार है। बलि के कुल में ही उत्पन्न होकर तुझे ऐसा बात करनी उचित नहीं है। तू शीघ्र ही इस अहंकार से शांति पावेगा और मेरे समान किसी दूसरे बलि से अकस्मात तेज प्रचंड युद्ध होगा। फिर तेरी यह पर्वताकार भुजाएं मंदार की लकड़ी के समान ही कटकर में गिरेगी। तब जब तेरी स्थापित सहस्त्र शाला में ही वायु का उत्पात होगा, तब जानना कि तेरा भयंकर समय आ गया है। फिर अपनी समस्त सेना लेकर संग्राम में जाना। अब तू उस घर में जा जहाँ शिव जी विद्यमान है। ऐसा कहकर भक्तों पर दया करने वाले शंकर जी मौन हो गए। बाणासुर ने दिव्य पुरुषों से शंकर जी की पूजा कर उन्हें प्रणाम किया और पुनः अपने पर आया। फिर कुंभांड से सब वृत्तांत कहकर समय की प्रतीक्षा करने लगा। एक समय दैव योग से ही बाणासुर अपने ध्वजा को ही स्वयं हुआ देख प्रसन्न हो युद्ध करने चला। उसका समस्त सेना उसके साथ ही वह देखने लगा कि मुझसे कौन रण पारंगत योद्धा यहाँ उसे युद्ध करने आवेगा। भला ऐसा कौन है जो मेरी इन 1000 भुजाओं से आकर काष्ठ के समान ही कटेगा। इस समय ही शिव प्रेरित काल वहां आ पहुंचा जहां बाणासुर की पुत्री सुंदर वेश बनाए खड़ी थी। वैशाख का महीना था। जब वह रात्रि में विष्णु की पूजा कर मित्री भाव से में प्राप्त गुप्त अंतःपुर में सो रही थी, तब दिव्य माया से ही वसीभूत तथा अनाथ के समान ही सोई हुई उस कन्या के पार्वती जी के भेजे हुए कृष्ण के पौत्र ने जाकर उसके साथी बलात्कार उनसे भोग लिया और पुनः द्वारका चला आया। तब अपने को दूषित हुआ जानकर वह अपनी शक्तियों को कुवाच कर शरीर त्यागने चली। इस पर ही कुंभांड पुत्री चित्रलेखा ने जो उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई, तो वह भी अपनी उसी गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। चित्रलेखा समझा बुझाकर उसे मरने से बचाया और उसकी रक्षा हो गई। चित्रकला ने एक वस्त्र पर सब देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और इक्ष्वाकुओं का चित्र खींचा। मनुष्यों में ही उत्तम आनक भी राम, कृष्ण और पद्म का चित्र बनाया। तब अग्निरुद्र के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो नीचे मुख कर मन में ही बहुत ही प्रसन्न हो गई। चित्रलेखा ने बतला दिया कि किसी पुरुष ने ही रात्रि में मेरे मन को चुराया है। चित्रलेखा ने उसका नाम
वंश का कवि उसके गुलाबी का वृत्तांत सुनाया, जिससे सुनकर वानरसूर की पुत्री उन्मुक्त हो गई। वह अपनी सखी से उसके पाने की उत्कंठा प्रकट करने लगी। बोली कि चाहे जैसे भी हो, तुम उसको ही यहाँ लाकर मुझे खुश करो। मंत्री कन्या चित्रलेखा विस्मित हो उसे ही लाने का विचार करने लगी। उसने मन में समान निगमन करने की शक्ति थी। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को वह योगिनी द्वारिका पहुंची। अनुरुद्ध अंतपुर में बाल्मीकि माधवी लताओं से मध पीकर वहां पड़ा हुआ था। चित्रलेखा ने तामस योग से अंधकार कर उसकी खाट उठा अपने सिर पर रख क्षण मात्र में ही सोनीतपुर आ गई। दिशा आश्चर्यित हो उसके काम क्रीड़ा करने लगी, परंतु ज्यों ही उसने क्रीड़ा करनी आरंभ की, त्यों ही उसकी जानकारी सबको हो गई। द्वार पर स्थित द्वारपालों ने उसकी सूचना बानासुर को दी। कन्या का दूसरा सुनकर ही बानासुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।